महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाची पुढील रणनीती, दिशानिर्देश आणि भंते भिनाचार्य यांची मुक्तता या सामाजिक न्यायाची मागणी करत दिनांक 24 मेला पूज्य भंते दीपांकर सुमेध व श्यामकुमार बर्वे रामटेक लोकसभेचे सांसद यांच्या विशेष उपस्थितीत विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन सांस्कृतिक सभागृह रवि भवन नागपूर येथे करण्यात आले होते। देखिए, जब तक ये जो बीटी एक्ट अमेंड नहीं हो जाता बौद्ध विधान की तरह से, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और कहाँ तक पहुँचा है ये तो समय ही बताएगा। देखिए, बिहार में जो केंद्र सरकार बीजेपी की और नीतीश साहब की सरकार है, तो दोनों सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए। और गवर्नर साहब ने जो लिंग की पूजा करी है वो तो केंद्र सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, इसका मतलब उसे केंद्र सरकार ने ही जानबूझ के कराया है, और वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। देखिए, जो बीटीएमसी कमेटी है उसके 9 मेंबर होते हैं, 4 हिंदू होते हैं, 4 बुद्धिस्ट होते हैं, और वहाँ का जो डीएम होता है उसके चेयरमैन होते हैं। वहाँ पर जो डोनेशन आता है, वहाँ पर जो पैसा आता है, उससे आज तक बोधगया का विकास क्यों नहीं हुआ। वहाँ का जो मेंबर्स हैं उनके अकाउंट्स की जांच की जानी चाहिए। जो पिछले 10-10, 12-12 वर्षों से मेंबर बन के बैठे हुए हैं, आखिर उनका व्यक्तिगत क्या लाभ है। मैंने ब्राह्मण शब्द नहीं कहा है, मैंने कहा है कि भारत सरकार ने या वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट ने बीटी एक्ट के द्वारा वहाँ पर पंडित पुरोहितों को भी बैठा करके वैदिक मंत्रों के द्वारा जो वहाँ पे पूजा पद्धति का कार्य किया जाता है वह बौद्ध विधि विधान के खिलाफ है। वो भारत के बुद्ध को मानने वाले अनुयायी, चाहे वो हिंदू लोग भी मानते हो, उनके भी खिलाफ है। मैडम जी, वो तो पुलिस, वो तो गवर्नर साहब के समय किया गया है ना, वो तो सरकार ने करवाया है। तो वो तो जब गवर्नर वहाँ के मौजूद हैं, उनकी सिक्योरिटी मौजूद है, सरकार करा रही है, बीटीएमसी कमेटी करवा रही है, तो पुलिस वाले क्या करेंगे। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि बीटी एक्ट को अमेंड करके बौद्ध गया जो है वो बौद्धों के हाथ में सौंप दिया जाए, वहाँ के सभी मेंबर बौद्ध हों, और वहाँ का जो पूजा जो विधि विधान है वो बौद्ध तरीके से होना चाहिए। देखिए, हम सभी लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं, हमें उसके लिए भी जन आंदोलन करना चाहिए और हमें अपने प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए कि ऐसे झूठे मुकदमे भिक्षुओं के ऊपर ना लादे जाएं जो डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। ये वहाँ की प्रशासन ने झूठा मुकदमा उन पर दायर किया है ताकि आंदोलन को कमज़ोर किया जा सके। देखिए, जिसके हाथ में सरकार है, पावर है, वो कोई भी नाम बदल सकती है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसका नाम गया जी की जगह, ठीक है, गया को विद रिस्पेक्ट गया जी कहते हो, लेकिन उसका नाम यदि बोध गया रखा गया होता तो ज़्यादा इंटरनेशनल होता, विश्व में भारत का नाम होता। एक बड़े छोटे रूप में उतरना, मैं उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आकाश लामा के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है। देखिए, आकाश लामा जी ने इस आंदोलन की शुरुआत करी, नई जगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आकाश लामा जी को श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन आकाश लामा कहीं बड़े दिल के नहीं रहे, उन्होंने कहीं ऐसा कोशिश किया है कि वो अकेले आंदोलन का चेहरा बने, जिसके अंदर वो 4 लोग थे। उन चारों के बीच में आपसी क्या बात हुई है। जब विनयाचार्य जी बाहर आएंगे तो इन चारों को बैठाया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि भाई आप में फूट कहाँ पड़ी। आंदोलन में फूट नहीं पड़ी है, समाज में फूट नहीं पड़ी है, नेतृत्व करने वाले 4 लोगों में फूट पड़ी है। वो समाज को पूछना पड़ेगा एक दिन। सबसे पहले हम विनयाचार्य जी को बाहर लाएं, फिर हमें चर्चा करेंगे। कई बार नेतृत्व करने वाले लोग प्रशासन से डर जाते हैं और डरने की वजह से वो ऐसा कार्य करते हैं कि जो उनका व्यक्तिगत डर होता है वो समाज का, आंदोलन का डर नहीं है। और आंदोलन पीछे नहीं गया है, आंदोलन आगे आया है, आंदोलन और उग्र हुआ है, आंदोलन और घर घर तक फैला है। कि बुद्ध गया बीटी एक्ट ये रद्द होना चाहिए और उसमें संशोधन होना चाहिए, ये ऐसे सारे लोगों को हमने वहाँ भेजा था। मेरे तरफ से सारी टीम मेरी वहाँ गई थी। निश्चित ही हम लोग सारे जितने बुद्ध अनुयायी हैं, जो अम्बेडकरी विचारवादी विचारों से प्रेरित है, ऐसे सारे सांसदों को हम एकत्र करेंगे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को हम एकत्र करने का हमारा आगे प्रयास है। और हम एक उसमें फोरम के ऊपर कोई पक्षपात ना करते हुए हम बुद्ध गया के लिए लड़ेंगे। इसीलिए मैं बोला ना, हमारे 100 से ज़्यादा सांसद अम्बेडकरी विचारवादी के हैं, उनको हम सबको एक साथ लाकर हम एक मूवमेंट बनाने की कोशिश करेंगे और संसद में अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे। आंदोलन का कोई भी शुरुआत पता होती है,
उसका ख़त्म कब होगा, जब तक कि हमारी बात मानी नहीं जाती और हमें संशोधन नहीं मिलता तब तक कि हम लड़ने वाले हैं। और हमारे लड़ाई में कहीं पे भी कोई कमी रहेगी नहीं और हमारे साहस में कोई कमी नहीं रहेगी और हमारा कहीं पे भी डर नहीं रहेगा। इसलिए जब तक कि सरकार झुकती नहीं तब तक कि हम लड़ते रहेंगे। अभी वो विषय हमको हमारे हाथ में आने का है कि हमको क्या करना है। जिस दिन वो हमारे सामने आएगा, हमको प्रयास करने के लिए बोला जाएगा तो हम उनके लिए भी जरूर बात करेंगे। ज्वलन प्रश्न है ना सर मीनाचार्य जी। मैं क्या बोल रहा, जब तक कि हमें कोई, अगर मैं खुद से बोलूँ वहाँ पे तो आपने क्यों बोला, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए जब तक कोई हम उनके अनुयायी हमारे पास आते नहीं, हमसे रिक्वेस्ट करते नहीं या हमको मांग करते नहीं, तब तक हम कैसे विषय लेंगे कोई। मैं यही बोल रहा हूँ, भंते जी के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे जब तक के कोई आने बोलेगा नहीं कि भैया इसमें विषय को लीजिए, जैसा बीटी एक्ट के लिए मुझे बोला गया, मेरे यहाँ के लोगों ने बोला कि भैया ये हमारा विषय है, सांसद जी ये विषय है हमको लेना है, मैंने निश्चित ही लिया। उसी तरीके से वो भी विषय पे अगर हमको बोला जाएगा तो हम वो भी विषय को संसद में उठाएंगे। निश्चित ही ताई अपन, जब तक कि आप हमें बताएंगे तो हमारे से जो जो प्रयास होंगे, मेरे से आपको क्या अपेक्षा है, बिहार गवर्नमेंट का डिसीजन है, वहाँ पे हम केंद्र के माध्यम से जो भी प्रयास करना है वो हम करेंगे आपके माध्यम। आप बताइए मुझे किसको क्या बोलना है, क्या लिखना है, चिट्ठी लिखना है, आंदोलन करना है, हम आपके साथ में हैं।